यूपी में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए बढ़ी है पाबंदियां। 14 जनवरी तक कक्षा 10 तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश। सीएम योगी ने दिए निर्देश। जिले में एक्टिव केस 1000 से ज्यादा रहने पर सिनेमा हॉल, जिम, स्पा 50% क्षमता के साथ चलेंगे। यूपी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक एक्टिव केस बढ़ने पर बैंक्वेट हॉल और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ चलेंगे। यूपी में शादी समारोह और दूसरे आयोजन में एक वक्त पर सिर्फ 100 लोगों को इजाजत। खुले स्थान पर ग्राउंड क्षमता के 50% लोगों को इजाजत होगी। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा। गुरुवार से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। बिहार में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी। सिनेमा हॉल, क्लब, स्टेडियम बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार में शादी और विवाह में अधिकतम 50 मेहमान ही हो सकेंगे शामिल। अंतिम संस्कार में 20 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत। सभी पूजा स्थलों को भी किया गया बंद। सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। पटना पुलिस की गाड़ियों के लिए उधार में नहीं मिलेगा डीजल। पेट्रोल पंप पर चस्पा किया गया नोटिस। पेट्रोल पंप ने पेट्रोल देने से किया इनकार। कहा कि पहले बकाया चुकाओ, फिर नकद में पेट्रोल पाओ। दिल्ली में लगा कोरोना का वीकेंड कर्फ्यू। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी राजधानी। डीडीएमए ने बैठक में फैसला किया। सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग दफ्तर जा पाएंगे। दिल्ली में फिर से बसें और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी। बिना मास्क वालों की एंट्री नहीं होगी। ऑक्सीजन सप्लाई पर दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान। 53 सरकारी और निजी अस्पतालों के ऑक्सीजन टैंक में टेलीमेट्री डिवाइस लगेगा। दिल्ली में 50 से ज्यादा बेड वाली निजी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम को निर्देश। 40% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखें। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान सख्त की गई चौकसी। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर बढ़ती जा रही है सतर्कता। मुंबई में लॉकडाउन का खतरा। मेयर पेडनेकर बोली, रोजाना 20,000 केस आए तो लग सकता है लॉकडाउन। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी नया प्रोटोकॉल लागू। विदेश से आने वालों का होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर घर में 7 दिन रहना होगा क्वारंटीन। टेस्ट पॉजिटिव आने पर या अस्पताल या बीएमसी की लिस्ट में शामिल जगह पर रहना होगा क्वारंटीन। पुणे में बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना। सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पुणे में कोरोना केस बढ़ने के बाद पहले से 8वीं तक के स्कूल बंद। पॉजिटिविटी रेट 18% पर पहुंचा। पंजाब में कोरोना की नई गाइडलाइन। सिनेमा हॉल, बार, रेस्टोरेंट और मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। पंजाब में रात 10 से लेकर 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। गैर जरूरी वाहनों की आवाजाही पर रोक। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिलों में जुलूस, रैलियों और पब्लिक गैदरिंग पर रोक लगाई गई। कर्नाटक सरकार ने भी जारी की नई गाइडलाइन। 21 जनवरी तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। वीकेंड कर्फ्यू भी लागू। सिनेमाघर, पब, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ चलेंगे। 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पश्चिम बंगाल में दिल्ली और मुंबई से आने वाली फ्लाइट को अब हफ्ते में 3 दिन की इजाजत, पहले 2 दिन थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया भरोसा। सभी राज्यों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी तैयारी पर नजर। झारखंड सरकार कोरोना पर की अलर्ट। एयरपोर्ट पर ही होगा कोविड टेस्ट। फुली वैक्सीनेटेड लोगों को टेस्ट से मिलेगी छूट। 72 घंटे पुरानी आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट करने होगी मान्य। कार्डेलिया क्रूज कल शाम गोवा से मुंबई तट पर पहुंचा। बीएमसी ने सभी कोरोना संक्रमितों को अलग रखने की व्यवस्था की। जहाज में 2000 लोगों में से 66 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड पाए गए थे। आरटी-पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद ही जहाज से उतरेंगे यात्री। आज सुबह 9 बजे तक टेस्ट रिपोर्ट आने की उम्मीद। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी 7 दिन के लिए घर पर आइसोलेट रहना होगा। भोपाल में मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए का लगेगा जुर्माना। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया। भोपाल में कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक। एमपी के मंत्री ने अधिकारियों से बात की। देश में एक दिन में कोरोना के 37,000 से ज्यादा नए केस, 124 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बेकाबू है कोरोना। 18,466 नए मामले, 20 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी 75 नए केस मिले हैं और राज्य में कुल 653 ओमिक्रॉन के संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई में 24 घंटे में 10,860 नए संक्रमित मिले हैं, 2 लोगों की जान गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5,481 नए केस। पॉजिटिविटी रेट 9% के करीब पहुंचा। बंगाल में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा केस, 16 की मौत। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 14 छात्र समेत 19 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सभी को आइसोलेट किया गया है। केरल में कोरोना के 3,640 नए संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 30 लोगों की जान गई है। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के 2,479 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 4 लोगों की जान गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 149 नए केस मिले हैं। नए वेरिएंट के कुल केसेस अब हो गए 226। गुजरात में कोरोना के 2,265 नए केस मिले हैं। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 1,214 केस। यूपी में एक दिन में कोरोना के 992 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मास्क, थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। बिहार में कोरोना के 893 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा 565 मामले पटना से ही सामने आए हैं। पटना एनएमसीएच में फिर से 55 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट मिले हैं संक्रमित। एनएमसीएच में अब तक 223 डॉक्टर संक्रमित हैं। झारखंड में कोरोना के 2,681 नए केस,
एक दिन के अंदर 2 गुना मामले हुए। लुधियाना के डीएमसी नर्सिंग कॉलेज में 41 छात्र कोरोना संक्रमित, 23 छात्रों को भर्ती किया गया। गोवा में ओमिक्रॉन के 6 और केस सामने आए हैं। सभी संक्रमित लोग ब्रिटेन से लौटे थे। राज्य में कुल 11 केस। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले बढ़े। 24 घंटे में 310 नए केस, 1 की मौत। मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कोरोना पॉजिटिव, सोमवार रात से है हल्का बुखार। कोरोना के इलाज के लिए अगले हफ्ते बाजार में आएगी एक दवा, टैबलेट का कोर्स 5 दिन का होगा। आज पंजाब दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 42,750 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। अमृतसर ऊना सेक्शन को 4 लेन में बदलने और मुकेरिया तलवाड़ा नई बड़ी रेलवे लाइन बनाने के काम पर की भी शुरुआत होगी। पीएम मोदी फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का करेंगे शिलान्यास। कपूरथला और होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज की भी रखेंगे नींव। नॉर्थ ईस्ट के लिए मोदी ने खोला तोहफों का पिटारा। मणिपुर और त्रिपुरा को 4,800 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। मणिपुर से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। सत्ता के लिए कुछ लोग करना चाहते हैं मणिपुर को फिर से अस्थिर। पीएम मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अगरतला में पीएम मोदी ने लोक कलाकार के साथ ढोल पर थाप बजाया। वाद्य यंत्र पर भी हाथ आजमाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पुलिस विभाग की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी सुबह 11:30 बजे पेंशन वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4:30 बजे सिंचाई विभाग की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। लखनऊ को सीएम योगी की सौगात, 3200 करोड़ से अधिक की नगरीय विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। सीएम योगी ने पीएम आवास योजना के तहत 500 करोड़ से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की। 50,000 परिवार को राशि मिली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कानपुर जाएंगे। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे समेत 15,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर जाएंगे। 7,506 करोड़ के प्रोजेक्ट को दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज मेरठ जाएंगी। मेडिकल कॉलेज में पीआईसीयू का उद्घाटन करेंगे। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आज संभल जाएंगे। शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अखिलेश के सपने वाले बयान पर सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष को अब याद आ रहे हैं भगवान राम और कृष्ण। सीएम योगी ने अखिलेश की तुलना गिरगिट से की। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी का अटैक, पहले की सरकार आतंकियों के मुकदमे वापस लेती थी, आज उनको ठोकने के लिए बना रहे हैं एटीएस का सेंटर। महाराष्ट्र के मंत्री अब्दुल सत्तार का चौंकाने वाला बयान, बोले कि बिहार में जेडीयू बीजेपी वाले फॉर्मूले से शिवसेना बीजेपी साथ मिलकर बना सकती है सरकार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर मिल गए थे अब्दुल सत्तार। कहा कि सीएम उद्धव से गडकरी करेंगे पहला तो मन बन सकती है सरकार। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी किसान परिवारों के 27 लोगों को सौंप चुके हैं नियुक्ति पत्र। किसान आंदोलन के दौरान इनकी मौत हुई थी। पंजाब के सीएम चन्नी का ऐलान, गौशाला का बकाया बिजली बिल होगा माफ। सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख देने का ऐलान। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने शुरू की रोजाना गारंटी योजना, 1 साल के अंदर 1 लाख नौकरियां देने की योजना। आज मणिपुर में चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा चुनाव आयोग। प्रशासन और राजनीतिक दलों के साथ होगी वर्चुअल मीटिंग। बिहार के औरंगाबाद पहुंचे सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान यात्रा में शिरकत करेंगे। नीतीश ने कहा कि समाज में सुधार होगा तभी राज्य और देश का होगा सुधार। समाज की सभी कुप्रथाओं को करना होगा बंद। बुलीबाई ऐप के मामले में अब तक 2 गिरफ्तारी। मुख्य आरोपी विशाल कुमार झा को बांद्रा कोर्ट ने 10 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा। बुलीबाई ऐप मामले में उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक 18 साल की लड़की गिरफ्तार हुई है। स्थानीय कोर्ट ने मुंबई पुलिस को 4 दिन की हिरासत में सौंपा है। श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फबारी, बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचे। सैलानियों ने डल झील में बोटिंग का मजा लिया। अब धीरे धीरे जमने लगा है डल लेक। शिमला के नरकंडा में बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी, शीतकाल के चलते बंद है बद्रीनाथ के कपाट। यमन की सरकारी सेना ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ बोला मोर्चा, विद्रोहियों के ठिकानों पर गोलीबारी। अमेरिका के अल्बामा में एक घर में भीषण आग लगी, हादसे में एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। आग पर मशहूर पर्यटन स्थल वाल्डीज प्रायद्वीप की तरफ बढ़ने लगी है। अमेरिका के वर्जीनिया में सड़क हादसे के बाद ट्रैफिक जैम, हाईवे पर दोनों तरफ घंटों सैकड़ों गाड़ियां फंसी रही। रूस के साखालिन में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई मुसीबत, भारी तादाद में बर्फबारी से रोड और हवाई यातायात बंद। जोहानिसबर्ग टेस्ट का आज तीसरा दिन, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाकर 85 रन बनाए हैं। चेतेश्वर पुजारा 35 और अजिंक्य रहाणे 11 रन बनाकर नाबाद हैं। केएल राहुल ने 8 रन और मयंक अग्रवाल ने 23 रन बनाए हैं। साउथ अफ्रीका की पहली पारी 229 पर सिमटी है। भारत के पास दूसरी पारी में 58 रन की बढ़त है।
साउथ अफ्रीका की तरफ से टेम्बा बाबूमा ने 51, कीगन पीटरसन ने 62 और कप्तान डीन एल्गर ने 28 रन जोड़े। भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने शानदार बल्ले गेंदबाजी की और 61 रन देकर 7 विकेट झटके। शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी में रचा कीर्तिमान। किसी भी भारतीय गेंदबाज की तरफ से साउथ अफ्रीका दौरे में यह सबसे बेस्ट बॉलिंग स्पेल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।